एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसका एक पुत्र था। राजकुमार की शिक्षा पूरी होने पर उसके गुरु ने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन राजकुमार को गुरु की एक बात पर विश्वास नहीं हुआ। गुरु ने कहा था कि त्रिया चरित्र को कोई नहीं जान सकता, ये बहुत जटिल होता है। राजकुमार इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि वो अपनी पत्नियों पर बहुत विश्वास करता था। गुरु ने राजकुमार के मन की बात जान ली और कहा कि वो उसे ये चरित्र सिद्ध करके दिखाएंगे। गुरु ने राजकुमार को चुपके से उनका पीछा करने को कहा। घटना 1। राजकुमार की 2 पत्नियां थीं। एक दिन गुरु ने राजकुमार के जाने के बाद साधु का वेश धारण किया और महल के पास डेरा डाल लिया। कुछ ही समय बाद राजकुमार की दोनों पत्नियां साधु के पास खाने का थाल लेकर पहुंची। राजकुमार छिपकर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। साधु, जो वास्तव में गुरु थे, ने राजकुमार की पत्नियों से कहा कि वे आने में देर क्यों कर गईं। राजकुमार की पत्नियां उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थीं। घटना 2। राजा और तोता। एक दूसरी कहानी में एक राजा की 7 रानियां थीं। एक पाखंडी बाबा ने रानियों को बहकाया और उनसे मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई। जादू की पुड़िया के असर से राजा गधा बन गया। सभी रानियों ने उसे पकड़कर मारना चाहा, पर राजा बच निकला और भागकर नदी में कूद गया। भागते समय राजा ने एक पेड़ पर बैठे तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया और अपनी जान बचाई। बाद में वो तोता राजा की छोटी रानी के पास पहुंचा। छोटी रानी ने उस तोते की बात सुनकर राजा की सारी दास्तान समझ ली। रानी ने राजा को फिर से मनुष्य रूप में लाने का उपाय खोजा और उस पाखंडी बाबा को मार दिया। निष्कर्ष: गुरु ने राजकुमार को समझा दिया कि स्त्रियां अपनी चतुराई और स्वभाव से कभी कभी ऐसा चरित्र दिखाती हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जरूरी नहीं कि सभी स्त्रियां ऐसी हों, पर उनका चरित्र एक अबूझ पहेली होता है। यह कहानी त्रिया चरित्र की जटिलता और रहस्य को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि स्त्री के मन और व्यवहार को पूरी तरह से समझना असंभव है।